दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेशन विक्रमगंज में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में ब्लड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट जानेंगे ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, यानी कि जो ब्लड होता है हमारा वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे ब्लड में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। ब्लड जो होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट और दूसरा होता है हार्ड पार्ट। ठीक है, एक होता है लिक्विड पार्ट, दूसरा होता है हार्ड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा और हार्ड पार्ट को हम लोग बोलते हैं रुधिराणु, यानी इसमें कुछ कण होते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्लाज्मा जो होता है 55 से 60%, इसकी जो मात्रा होती है पूरे ब्लड में 55 से 60% होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाएगी प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है पूरे ब्लड में, तो लगभग 55 से 60% होती है। और रुधिराणु की मात्रा पूरे लगभग 40 से 45% इसकी मात्रा होती है पूरे ब्लड में। ठीक है, इसके बाद में प्लाज्मा के अंतर्गत दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक हो जाएगा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और दूसरा हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक है, इसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजेन और दूसरा हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, और इसके अंतर्गत आ जाइएगा तो रुधिराणु, रुधिराणु के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि बिम्बाणु हिंदी में बोलते हैं प्लेटलेट्स को। ठीक है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं। हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग इधर समझेंगे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फिर समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है इसकी मात्रा 55 से 60% होती है। अगर प्लाज्मा में से ये दो प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं, यानी कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, और इसको निकालने के बाद क्या होता है कि इसका जो रंग होता है वो पीला हो जाता है, यानी कि हल्का येलो टाइप का हो जाता है। उसी से बीमारियों की जांच की जाती है, यानी कि सीरम उसको हम बोलते हैं। सीरम से बीमारियों की जांच की जाती है। जो डॉक्टर होता है ब्लड निकालता है, ब्लड निकालने के बाद उसमें से मेनली फाइब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन को निकाल देता है। निकालने के बाद जो इसका रंग होता है हल्का पीला हो जाता है। ठीक है, उसी से बीमारियों की जांच की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सब इसको अच्छे समझे होंगे। फिर इसको देखिए, इधर देखेंगे हम लोग रुधिराणु के बारे में। रुधिराणु जो होता है पूरे ब्लड में 40 से 45% लगभग होता है। ठीक है, रुधिराणु जो होता है लगभग 40 से 45% पूरे ब्लड में होता है। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स को हिंदी में हम लोग बिम्बाणु बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड कार्पस बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पस बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को हम लोग हिंदी में बिम्बाणु बोलते हैं या कार्पल्स उसको बोलते हैं। ठीक है, सॉरी कार्पल्स नहीं, उसको प्लेटलेट्स है, उसको हिंदी में बिम्बाणु बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानेंगे इसका बायोलॉजिकल नेम, यानी कि टेक्निकल नेम। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, उसका बायोलॉजिकल नेम थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। देखिए, डेंगू जब होता है, किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है, तो उस समय जो प्लेटलेट्स होता है बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही उस समय दिक्कत हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। ठीक है, डेंगू वगैरह सब होते रहता है। तो ठीक है, उसके बाद में आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट बोल दिए, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। इसका जो जीवन काल होता है, यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल अगर पूछ दे तो 120 दिन का हो जाएगा। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछ दे तो उसका 4 दिन का हो जाएगा, और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 7 दिन का होता है। ठीक है, आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, यानी कि लाल रक्त, और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त, और उसके बाद प्लेटलेट्स को हम लोग बिम्बाणु बोलते हैं। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नेम एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। और जब जीवन काल पूछ दे इसका कि आरबीसी का जीवन काल तो 120 दिन हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन हो जाएगा, और प्लेटलेट्स का 7 दिन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसकी संख्या के बारे में। इसकी जो संख्या होती है कितनी होती है, तो जो होती है आरबीसी की संख्या जो होती है 5 लाख होती है। ठीक है, आरबीसी की संख्या 5 लाख होती है। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है 10,000 होती है, और प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप समझ रहे होंगे। फिर से एक बार इसको रिवीजन करा दें, शुरू से देखिए। यहाँ से हमारे ब्लड में, पूरे ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट और दूसरा होता है हार्ड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, हार्ड पार्ट को हम लोग रुधिराणु या कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा की मात्रा पूरे ब्लड में 55 से 60% लगभग होती है, और रुधिराणु की मात्रा जो होती है पूरे ब्लड में 40 से 45% लगभग होती है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजेन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर में से। अगर दोनों में से किसी प्रोटीन को निकाल दीजिएगा तो उसका जो रंग होता है हल्का पीला टाइप का हो जाता है, येलो हो जाता है। उसी से बीमारियों की जांच की जाती है, यानी कि सीरम उसको हम बोलते हैं। ठीक है, सीरम से बीमारियों की जांच की जाती है, यानी कि डॉक्टर जो करता है जांच, सीरम से ही डॉक्टर जांच करता है बीमारियों का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इधर हम लोग समझे थे कि रुधिराणु के बारे में। तो रुधिराणु हो जाएगा यानी कि कार्पल्स। ठीक है, इसकी जो मात्रा होती है पूरे ब्लड में 40 से 45% लगभग होती है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु। इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का हो जाएगा 4 दिन, और उसके बाद में प्लेटलेट्स का हो जाएगा 7 दिन। जिसकी मात्रा हम लोग बात किए कि मात्रा में क्या हो जाएगा, आरबीसी की जो मात्रा होती है
5 लाख होती है, और WBC की जो मात्रा होती है 10,000 होती है, और प्लेटलेट्स की जो मात्रा होती है 2 लाख होती है। ठीक है, मेनली क्या होता है कि जब डेंगू वगैरह ये सब हो जाता है तो प्लेटलेट्स उस समय घट जाता है। ठीक है, तो ये सब आशा से आप समझ रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।